स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज लास्ट लेक्चर में अपन ने जो रोड एस्टिमेट के जो न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। तो अपन ने ओनली फॉर बैंकिंग के लिए किया था ना, जिसमें ओनली सोइल फिल हो रही है, ठीक है। अब जो अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं थोड़ा सा चेंज है उसमें। क्वेश्चन में क्या चेंज है? उस क्वेश्चन में बैंकिंग भी हो रही है और कटिंग भी हो रही है, ठीक है। कुछ पोर्शन में सोइल फिल हो रही है और कुछ पोर्शन में सोइल कट हो रही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क फॉर ए पोर्शन ऑफ रोड फॉर 400 मीटर लेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा आपको सारे गिवन है, ठीक है। ये अलग फॉर्मेट में गिवन है। वो क्वेश्चन अपना थ्योरेटिकल गिवन था अपन को, टेबल वगैरह, इसमें ये इसको टेबल फॉर्म में दे दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी जो गिवन क्या क्या है, फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर। जो विड्थ है फॉर्मेशन रोड की, जो फॉर्मेशन विड्थ है वो 10 मीटर है। साइड स्लोप्स आर 2:1, ठीक है। साइड स्लोप देखो 2:1 है, किस केस में है? वो फॉर बैंकिंग के लिए। और कटिंग के लिए साइड स्लोप है वो 1.5:1, ठीक है। 1.5:1 ये इसका कटिंग में है स्लोप, ठीक है। दोनों स्लोप चेंज हो रहे हैं, ठीक है। साइड स्लोप दोनों के लिए बैंकिंग में अलग है और कटिंग में अलग है, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो डेटा गिवन है वो है स्टेशन आपको गिवन है। स्टेशन 25 से स्टार्ट है, ठीक है। और जो डिस्टेंस इन मीटर्स है वो 1000 में गिवन है, ठीक है। और आरएल ऑफ ग्राउंड अपने को हर स्टेशन का गिवन है। फॉर आरएल ऑफ फॉर्मेशन अपने को गिवन है। आरएल ऑफ फॉर्मेशन कितना अपना, जो फर्स्ट एनएच है उसका कितना है 52, ठीक है। देखो सब चीज़ें गिवन है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, कुछ नहीं। स्टेशन आपको गिवन है, स्टेशन पे हर एक स्टेशन पे आपको देखो ये डिस्टेंस दी हुई है। आरएल दिया हुआ है 51 है। और जो आरएल ऑफ फॉर्मेशन है ये ग्राउंड का, जो ग्राउंड है उसका आरएल है। और ये है जो फॉर्मेशन, अपन जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो रोड बना रहे हैं, उसके लिए आरएल अपने को 52 रखना है। और वो 25th एनएच पे कितना है 52 है। तो रिमेनिंग जो अपने को है उस पर कितना आएगा, जबकि अगर ग्रेडियंट चेंज हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या है ये देखते हैं अपन। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है, देखो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, साथ टोटली डाउनवर्ड ग्रेडियंट ही है। और कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी सेक्शन पे, ठीक। उसके बाद में जो आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द रोड एंड एनी टाइप क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन, आपको ये फिगर में आप बना भी सकते हो, ठीक है। और ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे अपन इसका। तो ये अपना इसका डायग्राम आ गया, ठीक है। तो डायग्राम में सबसे पहले देखना क्या क्या है आपको। देखो डिस्टेंस अपने को गिवन है, डिस्टेंस अपने को मीटर्स में गिवन है, ठीक है। तो ये 1000 से स्टार्ट है ना, तो ये 1000 हो गई, 1040 हो गई, ये 80 हो गई, और ये 120, मतलब 40 इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये अपनी टोटल कितनी है ना, 400 मीटर तक आ जाएगी, ठीक है। ये कितना है समझ में आ गया ना। और आरएल ऑफ ग्राउंड आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपका। एज इट इज वैसे जैसे मैंने बनाया था, ब्लॉक डायग्राम बना रखा है, वैसे वैसे जो लास्ट क्वेश्चन में बनाया था वैसे ही बनाना है, ठीक है। आरएल ऑफ फॉर्मेशन, आरएल ऑफ फॉर्मेशन आपको 52 है फर्स्ट चैनल पे। उसके बाद में आपको पता है डिस्टेंस टोटल कितना है, 40 मीटर है। डिस्टेंस कितना है टोटल, 40 मीटर है, ठीक है। तो और अपना जो ग्रेडियंट कितना है, 1/200 है। तो आपको पता है 1/200 में 1 मीटर का है ग्रेडियंट। तो 40 में कितना हो जाएगा, तो 40/200। तो जो निकल के आएगा कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। और वो कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंट, मतलब थ्रू आउट दी जो टोटल अपना जो रोड का लॉन्गिट्यूड क्रॉस सेक्शन है वहाँ तक कॉन्स्टेंट है। तो क्या किया, आर ऑफ फॉर्मेशन में 52 में से आपने माइनस किया 0.20, तो 51.80 आ गया। फिर 0.20 किया 51.60 आ गया, ठीक है। देखो एक बार पेन से बताता हूँ मैं आपको। ये 52 है, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है आर एल ओ फॉर्मेशन। उसके बाद में 0.2 ग्रेडियंट आपको 40/200 के हिसाब से आपने किया, तो ये 0.2 आ रहा था। तो 0.2 माइनस कर दिया तो ये 51.80 आ गया। फिर 0.2 माइनस कर दिया तो इस ये थर्ड स्टेशन पे जो अपना था, 27th स्टेशन पे जो अपना चेन्नई था, वो आर एल ओ फॉर्मेशन कितना आएगा, 51.6 आ जाएगा। ऐसे 0.220 अपन माइनस करते जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद में आपको देखना है बैंकिंग कहाँ पे हो रही है, कटिंग कहाँ पे हो रही है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो क्या करोगे आप, आर ऑफ फॉर्मेशन में से आर ऑफ ग्राउंड माइनस करोगे, तो जो वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है तो आपको बैंकिंग होगी वहाँ पे, और नेगेटिव आएगी तो उसको अपन किस में लिखेंगे, कटिंग में लिखेंगे। तो इसमें 52 में से 51 बन गया तो 1 आ गया, 51.80 में से 51.80 में से क्या 50.90 गया तो ये 0.90 आ गया, 51.60 में से 50.50 गया तो 1.10 आ गया। ठीक है, 51.40 में से 50.80 गया तो 0.6, ऐसे अपन यहाँ तक निकाल लेंगे, ये वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन लेवल है देखो आप, यहाँ पे जो ग्राउंड का लेवल है वो 51.20 है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन लेवल है 50.80 है। मतलब सॉइल क्या हटानी पड़ेगी आपको, यहाँ पे तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, तो ये सॉइल हटानी पड़ेगी, और सॉइल हटाएगी मतलब कटिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। अभी जो ये वैल्यू लिखी है मैंने, काफ़ी लिखी है, इस स्टेशन की जो वैल्यू लिखी है वो मैंने लिखी है कटिंग में लिखी है ना, ऊपर कटिंग वाला ब्लॉक डायग्राम है, नीचे है बैंकिंग वाला। ठीक है, तो ये अपनी कितने 50.80 है, और यहाँ पे 51.20, तो इसमें से माइनस करोगे तो आपको 0.4 आ जाएगा ना, इसमें से ये माइनस करोगे तो आप ये 0.80 आ जाएगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में आ जाएगी, कटिंग में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके अपन ने सभी के लिए निकाल लिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको क्या देखना है इसमें, एक चीज़ देखो इम्पोर्टेंट क्या है, वो है, ऊपर चलते हैं अपन, ये है क्रॉस सेक्शन। देखो ये क्रॉस सेक्शन, बैंकिंग में जो क्रॉस सेक्शन है वो फॉर्मेशन लेवल दोनों अपना फॉर्मेशन जो विड्थ है वो दोनों की सेम है। ठीक है, चेंजेस क्या आ रहा है साइड स्लोप में, यहाँ पे 2:1 है बैंकिंग में तो। ठीक है, देखो ये आपका गिवन है, ये रहा बैंकिंग में, तो आपको गिवन है 2:1 रेशो दिया हुआ है स्लोप का, और फॉर्मेशन विड्थ तो सेम ही रहेगी 10 है, इसमें फॉर्मेशन विड्थ, लेकिन कटिंग में इसमें क्या है आपका, जो स्लोप है साइड स्लोप कितना है, 1.5:1, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्लोप चेंज हो रहा है, साइड स्लोप। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन को, वो सेम जो टेबल अपन ने बनाया था लास्ट वैसे की वैसे बनाना है। ठीक है, अब आपको ये भी बात बताता हूँ, पहले आप टेबल बनाओ। ठीक है, आपने ये टेबल बना लिया, एस्टिमेशन ऑफ वर्क का थोड़ा जो भी है आप लिख देना। बी आपको पता है 10 मीटर है, एस इजिकल टू 2 पता है आपको, बैंकिंग के लिए ये रहेगा और कटिंग के लिए ये रहेगा, सेम चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज, स्टेशन 25 है, डिस्टेंस इन किलोमीटर में दी हुई है, तो ठीक है 1 to, और ये 0 हो गया, 1 to 40 हो गई, ये 1 to 80 हो गई। ठीक है, तो हर एक के लिए आपको ये निकालना है। ठीक है, मतलब 1040 हो जाएगी, ये 1080 हो जाएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे ये कितनी है 1040 है, ये 1080 है, 1120 है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, और मीन डेप्थ अपन निकाल लेंगे। अब आपको देखो ये पीछे डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, और आपने ये डायग्राम बना रखा है। देखो ये डायग्राम जो आपने बना रखा है, ये डायग्राम देखो, ये पोर्शन आप नोट करना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप नोट करोगे तो इसमें आपको देखो मिलेगा, इस स्टेशन और इस स्टेशन के बीच में देखो आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ना तो बैंकिंग हो रही है ना कटिंग हो रही है, ये पॉइंट देखो आपका है ना, और ये पॉइंट आपको डिस्टेंस निकालनी है। टोटल टोटल आपको पता है ये 40 मीटर है, ये टोटल कितनी है 40 है, टोटल 40 है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे ये कटे है, मतलब जहाँ पे कटिंग भी नहीं हो रही और फिलिंग भी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए आपको पता ही है, एज इट इज देखो ये पूरा क्या बन रहा है, एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन गया एक तो, और ये ट्रायंगल ये बन गया। ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, और ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितनी है, देखो 0.3 है। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं, और इसको मैं इरेज करता हूँ, मतलब ये पोर्शन देखना है, देखो ये बना हुआ ये पोर्शन, आपको ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं, ये वाला देखो डायग्राम नीचे की बना है, ये रहा। यहाँ पे पता था आपको, देखो स्टेशन चेंज हो रहा था, यहाँ पे 0.3 था, यहाँ पे बैंकिंग थी, और यहाँ पे कटिंग पे ये 0.4 है। ठीक है, और ये इस पॉइंट की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, तो अपन अज्यूम कर लेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये अपन ने अज्यूम किया है x है, तो टोटल आपको पता है इन दोनों स्टेशन के बीच में 40 मीटर का ही तो है, चेन्नई का डिस्टेंस जो है दो स्टेशन के बीच में, तो ये 40 है, तो ये 40 माइनस एक्स हो गया। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, x बाई 0.3,
और ये 40 माइनस एक्स अपॉन 4, 0.4। तो यहाँ से आप डिस्टेंस में कैलकुलेट करोगे तो आपका एक्स कितना आ जाएगा, देखो ये एक्स कितना आ जाएगा आपका, एक्स आपका आ गया ये वाला, ये आपने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। उसके बाद में आपको देखते हैं, इसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं नीचे। ये डिस्टेंस अपनी कितनी आ रही है, 1.17 मीटर आ रही है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो अपना ये जो देखो डायग्राम अपना, अपने यहाँ डायग्राम देखते हैं ना, ये वाला जो अपन ने जो ये टेबल बनाया है इसको देखते हैं ना। इसमें कुछ नहीं है, 25 टू 30 तक आपको पता है ओनली बैंकिंग हो रही है, ठीक है। और 30 और जो अपना 31 है उसके बीच में कोई अपने को पॉइंट लेंगे जहाँ पे ना बैंकिंग हो रही है और ना कटिंग हो रही है। और वो डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पे देखो 200 है, और अपने 200 और 240 के बीच में 17 मीटर पे अपना जो था वो वहाँ पे ना तो बैंकिंग हो रही थी ना कटिंग हो रही थी। तो वही मैंने चेंज किया और कुछ नहीं किया, ध्यान रखना इस चीज़ का ना। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या चेंज किया, ये रहा 30 तक तो कुछ चेंजेस नहीं करना है, 30 तक तो एज इट इज रखना है अपने को, कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ तक तो सेम है अपना, ठीक है। उसके बाद में 30 के बाद में आपको लिखना आ गया ना, पासेस फ्रॉम बैंकिंग टू कटिंग, और कटिंग टू बैंकिंग भी लिख सकते हैं, कटिंग और टू बैंकिंग जा रहे हैं तो ना, यहाँ पे है बैंकिंग टू कटिंग। अब आपको पता है 30 और 31 के बीच में 1 और ये मतलब 217 मतलब 17 मीटर पे आपको पता था कि जहाँ पे कटिंग भी नहीं होती और फिलिंग भी नहीं होती, वो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दी 0.00, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है 31 पे आपको पता है कितना है, 0.40 है, एज इट इज आपने सारी रीडिंग लिख ली। अब आप क्या करते हो, ये अपने को हाइट तो निकालनी है सभी के लिए, तो हाइट अपने निकाल ली, इस पे 1 है, इस पे 1 0.9 है, सभी के लिए निकाल ली, इस पे आपको पता है 30 पे 0.3 था। अब अभी अपने नया स्टेशन आ गया 12217, इस पे आपको पता है ना बैंकिंग हो रही है ना कटिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है 0.00, ठीक है। तो ये अपन ने लिख ली, ठीक है। ये अपन ने टेबल यहाँ तक ये पूरा ये फॉर्म ये बना लिया, ठीक है। अब बाकी की जो कैलकुलेशन है वो अपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी की कैलकुलेशन में क्या करना है अपने को, देखो अपने को मीन डेप्थ निकालनी है, मीन डेप्थ 1 और 0.9 इसका आप करोगे 0.95 आ गया, इन दोनों का 90 और इसका मीन करोगे तो ये 1 आ गया, 1.106 करोगे 0.85 आ जाएगा, 6.60 इसका करोगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.60 और 0.30 करोगे तो 0.45 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है 0.00 और 0.30 का करोगे तो 0.015 आ जाएगा, 0.00 0.40 करोगे तो 0.20 आ जाएगा। यहाँ तक ऐसे करके आपको कनेक्ट कर लिया। उसके बाद में एरिया निकाल सकते हो, बी इंटू डी, डी आपने निकाल ली, बी आपको पता ही है डी है 10 है, तो 10 इंटू 9 0.95 ये निकाल ली, सभी के लिए निकाल ली। साइड एस डी स्क्वायर, तो एस आपको पता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डी से मल्टीप्लाई करना है, 0.95 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से ऑन बैंकिंग तक, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको पता ही है सेम एज इट इज आपको करना है। और फिर कटिंग में फिर से आपको पता है क्या करना है, बैंकिंग टू कटिंग में जा रहा है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको पता है, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल लोगे। उसके बाद में सेक्शनल एरिया निकाल दोगे, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर, ये हो गया सेक्शनल एरिया हो गया। लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, पता है 40 है तो ये आपने करा। तो बैंकिंग में तो आपका ये अमाउंट आ रहा है, ये वाली बैंकिंग में जो रीडिंग आ रही है बैंकिंग में लिख देना, कटिंग वाली जो रीडिंग आ रही है
वो किस में लिखना है आपको, किस में लिखना है, कटिंग में लिखना है, ठीक है। और ये बाकी ये तो आपको पता ही है, बैंकिंग तक की आएगी ना, ये तो 1 to 1 तक तो बैंकिंग की आएगी, तो ये मैंने बैंकिंग में लिखी 26.35, ठीक है। उसके बाद में बैंकिंग वाले जो टर्म्स है उसको अलग से ऐड कर दिया, कटिंग वाले जो टर्म्स है उसको अलग से ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी जो आपकी रेट गिवन है क्वेश्चन में रेट देख लेते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है तो आप जो ला, लास्ट जो क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग रेट ले रखी इसमें, ठीक है। तो अर्थ वर्किंग बैंकिंग में ये क्वांटिटी आ रही है, रेट वही है आपकी, ठीक है। लास्ट 275 अपन ले रखी थी, और इसमें जो कटिंग में है वो 350 ले रखी है ना। बाकी क्वेश्चन में गिवन आएगी आपको एग्जाम में, तो वही है 275। पहले इसको 18181.95 को डिवाइड करूंगा 100 से, उसके बाद में 275 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 5010। तो ये तो आपका आ गया बैंकिंग का अमाउंट आ गया। और कटिंग के लिए आपका आ गया अमाउंट। रेट कटिंग और बैंकिंग में दोनों में रेट अलग अलग रहेगी, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में आपका अमाउंट ये आ रहा है, इसका 3% कंटिजेंसीज और 2% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, मतलब टोटल 5% आपको लेना है। दोनों को ऐड कर दिया, और आपका जो ये अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, ये अमाउंट आपका आ रहा है वो पूरा अर्थ वर्क के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो अपन लाइव सेशन में आएंगे जब स्काइप पे, तो आप डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।